तो आज हम बात करेंगे मुंबई के एक बहुत ही फेमस कॉलेज एसएनडीटी कॉलेज की, जहां एक ऐसी कहानी छिपी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। चलिए जानते हैं उस डरावनी रात का सच। तो ये कहानी हमें ले चलती है मुंबई के जूहू इलाके में, एक जाने-माने गर्ल्स कॉलेज में, जिसके कैंपस में ही एक बहुत गहरा राज दबा हुआ है। हाँ, सही सुना आपने। इस कॉलेज में दो बिल्डिंग्स हैं। एक जहां आज भी चहल पहल है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और दूसरी जिसे अब पूरी तरह से छोड़ दिया गया है, एक खंडहर की तरह। और हमारी कहानी वो इसी पुरानी भूतहा बिल्डिंग से जुड़ी है। वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बीच ये बात काफ़ी मशहूर है कि रात के ठीक 2 बजे इस पुरानी बिल्डिंग में एक औरत की आत्मा भटकती है। कहते हैं उसकी आवाज़ कभी-कभी पूरे कॉलेज में गूंजती है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी के भी होश उड़ा दे। तो अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो इन सब बातों पर भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक शर्त। हुआ यूं कि रोहन की एक दोस्त जो इसी कॉलेज में पढ़ती थी, उसने उसे ये कहानी सुनाई। अब रोहन तो इन सब बातों को मानता नहीं था, तो उसने मजाक में उड़ा दिया। बस फिर क्या था, दोस्त ने उसे चैलेंज कर दिया कि जाकर अपनी बहादुरी साबित करो, और रोहन वो तो फौरन तैयार हो गया। तो प्लान बड़ा सिंपल था। रोहन अपने बेस्ट फ्रेंड विशाल के साथ रात के करीब 1:30 बजे कॉलेज के पिछले गेट से अंदर घुसेगा और उस पुरानी बिल्डिंग का सच पता लगाएगा। और जब वो वहां पहुंचे तो बिल्डिंग की हालत देखकर ही विशाल की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दीवारों पर झाड़ियां उगाई थी, हर कोने में मकड़ी के जाले और एक अजीब सी डरावनी खामोशी। मतलब सिर्फ उनके कदमों और तेजी से धड़कते दिलों की ही आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बिल्डिंग के अंदर कदम रखा, रोहन का जो ये ना मानने वाला एटीट्यूड था ना, वो धीरे धीरे टूटने लगा। क्योंकि अब उनका सामना कुछ ऐसी चीजों से होने वाला था जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। वो अभी एक पुराने से क्लासरूम के पास से गुजर ही रहे थे कि उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई दी। कोई पहाड़े बोल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई टीचर क्लास को पढ़ा रही हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये सुनकर विशाल तो बुरी तरह डर गया, पर रोहन को अब भी लग रहा था कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। तो उसने फैसला किया कि वो इस आवाज का पीछा करेगा। लेकिन जैसे ही वो उस क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंचे, वो आवाज एकदम से बंद हो गई। और तभी उन्हें एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। मतलब इतनी ठंडक जैसे कोई बड़ा सा फ्रीजर बगल में खोल दिया हो। अब इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ कोई अजीब सी घटना नहीं थी, बल्कि वो डर और खौफ का एक ऐसा सबक था जिसे वो दोनों शायद जिंदगी भर नहीं भूलने वाले थे। वो लोग अभी क्लास के अंदर घुसे ही थे कि पहाड़ों की वही आवाज फिर से आने लगी। पर इस बार वो आवाज बहुत ज्यादा गुस्से में थी। और फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी, और उसके ठीक बाद मानो कई बच्चे एक साथ चीख चीख कर रोने लगे हों। रोहन और विशाल तो घबराकर बस एक दूसरे का चेहरा ही देख रहे थे कि अचानक उनकी नजर सामने ब्लैकबोर्ड पर गई। और जो उन्होंने देखा, चाक का एक छोटा सा टुकड़ा हवा में उठा और अपने आप ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखने लगा। और उस पर लिखा था, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं। ये पढ़ते ही दोनों दोस्तों के होश उड़ गए। अब इसके बाद तो वो रुके नहीं, बिना कुछ सोचे समझे बस भागे वहां से। लेकिन जब रोहन हांफता हुआ बिल्डिंग के बाहर पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि विशाल उसके साथ नहीं है। वो कहीं पीछे ही छूट गया था। अब जो होने वाला था वो इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। रोहन को वापस अंदर जाना पड़ा, और वहां उसका सामना उस चीज से हुआ जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। रोहन ने जोर से विशाल को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर पहली मंजिल की एक खिड़की पर पड़ी। वहां विशाल था। वो रो रहा था, खिड़की को पीट रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। अब रोहन अपने दोस्त को इस हाल में तो नहीं छोड़ सकता था। रोहन ने हिम्मत जुटाई और वापस उसी क्लासरूम की तरफ भागा। अंदर का जो मंजर था वो बेहद डरावना था। विशाल जमीन पर डरा सहमा बैठा रो रहा था और एक औरत के सामने पहाड़े दोहरा रहा था। उस औरत ने एक धूल भरी काली साड़ी पहनी थी। उसकी स्किन ऐसी लग रही थी जैसे गल रही हो। चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। जैसे ही रोहन ने विशाल का नाम लिया, उस औरत का ध्यान रोहन की तरफ गया। उसने अपनी गर्दन धीरे धीरे रोहन की तरफ घुमाई और एक भयानक सी मुस्कान के साथ वो उसकी तरफ बढ़ने लगी।
ये देखते ही रोहन घबराकर पीछे भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया और वो सिर के बल नीचे गिरा और बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो उसने खुद को विशाल के घर पर पाया, पर विशाल ने जो कहानी बताई वो सुनकर रोहन के होश उड़ गए। विशाल के मुताबिक जब वो बिल्डिंग से बाहर निकला तो रोहन गायब था। उसने रोहन को खिड़की पर मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा था। विशाल ने फिर अपने दोस्तों को बुलाया और वो लोग रोहन को बचाने अंदर गए, जो उन्हें सीढ़ियों पर बेहोश मिला था। मतलब दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। खैर, उस रात के बाद उन दोनों ने फिर कभी उस बिल्डिंग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन उनकी ये कहानी आज भी एसएनडीटी कॉलेज में एक चेतावनी की तरह सुनाई जाती है। कहते हैं कि उस टीचर की आत्मा आज भी अपने बदले के इंतजार में वहीं भटक रही है। तो सवाल यह है कि क्या कोई कभी उस रात की असली सच्चाई जानने की हिम्मत कर पाएगा?